नमस्कार, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड का अध्ययन अब तक हम लोगों ने किया है। अयोध्या कांड के साहित्यिक विश्लेषण आज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो दोहा क्रमांक 296 से 316 तक का साहित्यिक विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 प्रसंग हैं। एक प्रसंग है राम भरत संवाद, राम भरत संवाद। दूसरा प्रसंग है इसमें चित्रकूट भ्रमण, और तीसरा प्रसंग है भरत विदाई। भरत विदाई, इन तीनों प्रसंग को हम लोग साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर कांड में हर जगह पर कुछ न कुछ प्रतीक हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग समझें कि अयोध्या किसका प्रतीक है अयोध्या कांड के दृष्टि से। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जगह और कुछ पात्र हैं। तो जगहों में सबसे पहले कौन सा जगह है? अयोध्या। अयोध्या बालकांड में एक मूल्य की स्थापना हुई थी कि बालकांड जो है वहाँ पे बहुत सारे आदर्श स्थापित हो रहे थे। राम जन्म ले रहे हैं, उधर रावण का भी जन्म हो रहा है, ठीक है। और विभिन्न सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य सारे स्थापित वहाँ हो रहे हैं। यहाँ उन मूल्यों की परीक्षा होनी है अयोध्या कांड में, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कांड मूल्यों की परीक्षा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आदर्शों की या मूल्यों की परीक्षा से जुड़ा है, ठीक है। तो अयोध्या यहाँ पर आदर्शों का प्रतीक तो है ही है, लेकिन आदर्शों को स्थापित करने का प्रतीक है, ठीक है। एक तो ये दृष्टिकोण देखेंगे। दूसरा जो स्थल है वो चित्रकूट है। चित्रकूट है। दूसरा प्रयाग है। तो प्रयाग की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रयाग है, तीसरा चित्रकूट है। चित्रकूट है। स्थलों की यदि हम लोग बात करें तो चित्रकूट, और एक जगह और है। कौन सी जगह? नंदीग्राम। नंदीग्राम। ये 4 जगहों की चर्चा यहाँ पे इतने प्रसंग के अंतर्गत आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यदि व्यक्तियों के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कई व्यक्ति भी शामिल हैं। थोड़ा सा उनकी भी बात करेंगे हम लोग, उनके प्रतीकों और महत्व को समझेंगे। जैसे इसमें राम और भरत के संवाद में तो राम और भरत, तो राम हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम यहाँ मर्यादा के प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। इस कांड में ही मर्यादा पुरुषोत्तम की वास्तविक स्थापना होती है। भरत यहाँ एक बंधु ही नहीं बल्कि एक त्याग के प्रतीक होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। बाकी के पात्रों की यदि हम लोग बात करें तो इस पात्रों में एक ऋषि भारद्वाज का प्रसंग आता है, ऋषि अत्रि का प्रसंग आता है, अत्रि ऋषि का। अत्रि का प्रसंग आता है। बाकी है तो बहुत लोग, लेकिन इसमें जो मूल प्रसंग है वो राम और भरत के बीच का ही है। इसलिए बाकी प्रसंग, बाकी पात्रों की उतनी ज़्यादा महत्वपूर्णता इसमें नहीं है। यदि हम लोग भरत के साथ जाने वाले लोगों की बात करें तो भरत के साथ बहुत सारे लोग गए थे, जिसमें शत्रुघ्न भी थे, तीनों माताएं थी, है ना, और जनक जी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो ऋषि अत्रि की चर्चा है, भारद्वाज की चर्चा है, भरत और राम की चर्चा है। इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। इन सब का विश्लेषण साहित्य में विश्लेषित किए जाने वाले विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न इतिहासकारों के दृष्टि से भी देखेंगे कि क्या सोचते हैं, ठीक है। तो पहले इन प्रतीकों को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ अयोध्या जो है वो किसका प्रतीक है? आदर्शों की परीक्षा का प्रतीक तो है ही है, ये सत्ता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सत्ता का प्रतीक है।
ये एक अलग प्रकार की सत्ता का प्रतीक है। ये राजनीतिक सत्ता का तो प्रतीक है ही है, नो डाउट, राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। पूरे रामचरितमानस में अयोध्या एक शासक वर्ग की एक क्या कह सकते हैं, शासक वर्ग के एक किले के रूप में या शासक वर्ग के एक स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। अयोध्या एक राज्य के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन यहाँ राजनीतिक सत्ता तो है ही है, साथ साथ यहाँ आध्यात्मिक सत्ता भी है। आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता की स्थापना भी यहाँ पर रामचरितमानस में की जा रही, नैतिक सत्ता की स्थापना की जा रही। जैसा कि मैंने बताया था कि अयोध्या आयुद्ध है। क्या है? आयुद्ध है। तो यह युद्ध की बजाय शांति का भी प्रतीक शांति का भी प्रतीक है ये। अर्थात शासन में शांति कैसे आए, राजनीति में या शासन में शांति का प्रतीक है कि शासन बिना लड़े झगड़े भी सत्ता स्थानांतरित हो सकती है, बिना लड़े झगड़े भी सत्ता शांतिपूर्वक चल सकती है। ठीक है, तो ये शासन में शांति का प्रतीक है अयोध्या। अयोध्या प्रतीक है त्याग का। यहाँ पर अयोध्या में दो त्याग होते हैं। एक, राम त्यागते हैं सत्ता को अपने पिता के वचनों के लिए, पितृ वचनों के लिए सत्ता का त्याग, पितृ वचनों के लिए सत्ता का त्याग। क्लियर? यहां पर एक सत्ता का त्याग एक कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। किसके लिए राम कर रहे हैं? पितृ वचनों के लिए राम सत्ता का त्याग कर रहे हैं। अर्थात यहां सत्ता दोयम है, वचन सर्वोपरि है। ठीक है, और एक और त्याग है, भरत भी सत्ता त्याग कर रहे हैं। भरत क्यों सत्ता त्याग कर रहे हैं? भरत सत्ता त्याग कर रहे हैं मर्यादा की रक्षा के लिए। उनका मानना है कि जब उनसे श्रेष्ठ शासक उपस्थित है, उनसे श्रेष्ठ सत्ता संचालित करने वाला राजा उपस्थित है, तो उसे ही सत्ता करना चाहिए, मतलब शासन करना चाहिए। तो यहां पर भरत मर्यादा की रक्षा के लिए सत्ता का त्याग कर रहे हैं। भरत। ठीक, इतनी बात क्लियर? तो यहां पर यदि देखा जाए तो अयोध्या का एक अपना प्रतीक है शांति का, नैतिक सत्ता का। नैतिक सत्ता के लिए यहां पर त्यागा जा रहा है क्या? अयोध्या, राजा की गद्दी, शासन है ना, ये सब त्यागा जा रहा है। अयोध्या एक राजनीतिक केंद्र तो है ही है, राजनीतिक केंद्र तो है ही है, निश्चित रूप से राजनीतिक केंद्र है, लेकिन यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। सांस्कृतिक केंद्र भी है। सांस्कृतिक केंद्र क्या है यहाँ पर? कि यहाँ पारिवारिक मूल्यों के माध्यम से सत्ता स्थापित कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ राजनीतिक यथार्थवाद जीवित होता है, राजनीतिक यथार्थवाद जीवित होता है। और अयोध्या इस काल में प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था का भी प्रतीक है। किसका? प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था। जब हम लोग जानते हैं कि जब भरत वापस लौट कर आते हैं तो चरण पादुका लेकर के आते हैं, और चरण पादुका को गद्दी पे रख करके वो नंदीग्राम से शासन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है। प्रतिनिधि कौन है? भरत। भरत प्रतिनिधि है। किसके प्रतिनिधि है? राम के। राम मर्यादा के प्रतिनिधि हैं, आदर्श के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे कौन? भरत। ठीक है, भरत, राम नहीं। राम तो मूल है, राम ही तो आदर्श हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर कौन काम कर रहा है? भरत काम कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रतिनिधि के लिए एक प्रतिनिधि चिन्ह के तौर पर अयोध्या की गद्दी में चरण पादुकाएं हैं, और पादुकाएं प्रतीक है धर्मधारित संकेत हैं, वो धर्मधारित संकेत हैं। तो राम की चरण पादुका भी अपने आप में प्रतीक है। तो साहित्यिक दृष्टि से जब हम लोग विवेचन करते हैं अयोध्या कांड का, इससे इन दोहों तक का तो ये निकल कर आता है अयोध्या का विवेचन। ठीक है, आगे हम लोग यदि साहित्यकारों की दृष्टि से देखेंगे तो कोई इसको सांस्कृतिक केंद्र मानता है, कोई राजनीतिक केंद्र मानता है, कोई त्याग का केंद्र मानता है।
कोई भाईचारे का, बंधुत्व का केंद्र मानता है, कोई शांति का केंद्र मानता है, तो सब कुछ मिलाकर के लगभग यही है। ठीक है, राम जब वन छोड़ते हैं तो राम वन गमन भी कुछ चीजों का प्रतीक है, उसको यहां पे डिनोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। राम वन गमन भी कुछ चीजों का प्रतीक है। राम वन त्याग करके कहां जाते हैं? प्रयाग जाते हैं, फिर उसके बाद चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में लगभग 11 साल रहते हैं, तो सबसे लंबा समय यहाँ पे चित्रकूट में बिताते हैं। तो राम वन गमन जो है, यह वन का जाना जो है, ये सत्ता छोड़कर कुछ लोग इसको 2-3 तरीके से देखते हैं। मतलब एक तो कहते हैं कि ये पलायन है, ये पलायन नहीं है, ये एक कर्तव्यनिष्ठ शासन का अपने वचनों को छोड़ करके धर्म की स्थापना है। किन धर्म की? पितृधर्म की। किसकी? पहली चीज इसमें है, ये पितृधर्म की स्थापना है। ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये पलायन नहीं है, ये क्या है? सांस्कृतिक स्थापना है। किसकी? पितृधर्म की। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, ये मर्यादा का पालन है, मर्यादा का पालन है, वचनों का पालन है, और धर्म का विस्तार भी है। धर्म का विस्तार भी है, बुराइयों का नाश भी है, पापों का नाश भी है। तो जितना काम राम वन गमन के बाद होता है, शायद वो गद्दी पे रहते हुए ना हो पाता, तो वो धर्म का विस्तार भी है। कुछ मार्क्सवादी चिंतक जो हैं, इसको सामंत के विस्तार के रूप में भी देखते हैं, धर्म के विस्तार के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, कि राम एक जगह छोड़ करके पूरे दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे और उत्तर भारत की सांस्कृतिक महत्व को दक्षिण तक फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वन छोड़ा। तो अलग अलग विवेचन है। तो राम वन गमन यहाँ सत्ता त्याग का प्रतीक है। उस दौर में जब 16वीं शताब्दी का दौर चल रहा है, 16वीं शताब्दी के दौर में जब शासक गद्दी के लिए आपस में लड़ जाते थे, गद्दी के लिए खून खराबा कर देते थे, तब तुलसीदास जी गद्दी त्याग के माध्यम से मर्यादा की रक्षा करने के लिए राम वन गमन का आदर्श रखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग भरत राम संवाद की बात करते हैं। एक इसमें जगह है चित्रकूट, तो चित्रकूट की भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चित्रकूट का विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया जाता है। यदि हम लोग चित्रकूट देखें तो इसमें कूट शब्द जो है वो पर्वत के लिए है, पहला अर्थ। कूट शब्द का अर्थ पहला क्या है? पर्वत, है ना। और चित्र का यदि हम लोग मतलब देखें तो ये छवि है, तो यहाँ पर पर्वतीय छवि होने के कारण, पर्वतीय दृश्य होने के कारण इस जगह का नाम चित्रकूट है। एक तो ये विश्लेषण मिलता है। क्या समझे? कि जो चित्रकूट है उसका क्या महत्व है? पर्वतीय दृश्य है, और पर्वतीय दृश्य होने के कारण इस जगह का नाम चित्रकूट पड़ा। एक तो ये है। ठीक है, चित्र का मतलब ये है। दूसरा, यदि हम लोग कहें तो चित्र का लोग मतलब एक और निकालते हैं, अद्भुत, अद्भुत दृश्य। अद्भुत दृश्य का मतलब है ऐसे दृश्य जो मतलब जिनको देखने पर आश्चर्य होता हो, तो वो अद्भुत दृश्यों वाला कूट है। कूट अर्थात यहाँ पर भी पर्वत ही माना गया है। तो अद्भुत दृश्यों वाला जो दृश्य पर्वत है उसको क्या कहते हैं? चित्रकूट कहते हैं। ठीक है, अनेक अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य जहाँ पर जिस पर्वत पर निवास है, उस पर्वत को क्या कहा जा रहा है? चित्रकूट कहा जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली यही माना जा रहा है चित्रकूट का जो प्रसंग है। ठीक है, बाकी चित्त को और भी है। यहाँ पर चित्त का मतलब, चित्र का मतलब एक चित्त से लिया जाता है, और कूट का मतलब होता है नाशक, अर्थात चित्त में आई हुई वृत्तियों का नाश करने वाला ये पर्वत है, जगह है ना। तो चित्त का नाशक है। चित्त में जो विचित्र क्या कह सकते हैं, विकृतियां आती हैं, चित्त की जो वृत्तियां आती हैं, वृत्तियां मतलब बहुत सारे मनोभाव जो आते हैं, चित्त की जो विकृतियां या वृत्तियां आती हैं, उनको ये नाश करता है।
इसलिए इसको चित्रकूट कहा जाता है। एक व्याख्या ये भी मिलती है। ठीक है, इस व्याख्या की दृष्टि से देखेंगे तो चित्रकूट आनंददायी स्थल है। चित्रकूट का क्या अर्थ हुआ? आनंददायी स्थल है, आनंददायी स्थल है। चित्रकूट की व्याख्या तुलसीदास जब करते हैं तो इस रूप में करते हैं कि जब हमारी चित्त की वृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं तो ध्यान, योग की परिभाषा में ये परिभाषा आती है क्या? चित्त वृत्तियों को नाश करने वाले को हम योग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान लगाने का या ध्यान एकाग्र करने वाली जगह, तो ध्यान एकाग्रता का केंद्र है ये। अब मान लीजिए भले ही ये सही बात ये हो, लेकिन चित्रकूट में होता ये है, तो चित्रकूट किसका प्रतीक हो गया? ध्यान एकाग्रता का प्रतीक है। यहां आकर के ध्यान एकाग्र हो जाता है। एक व्याख्या ये भी मिलती है, रामचरितमानस में ये वाली व्याख्या भी मिलती है, और इसको एक दूसरे अर्थों में विपरीत परिस्थितियों में आनंद देने वाला भी माना गया है। चित्रकूट को विपरीत परिस्थितियों में आनंद देने वाला। तो ऐसा कहा जाता है कि जब राम वहां पर जाते हैं तो राम अपने अयोध्या के सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और वहां ध्यान या आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये है, तो पाप नाशक के तौर पर, चित्तवृत्तियों के नाशक के तौर पर। और यदि हम लोग वैसे देखें भरत के आने के बाद, तो यह सभी तीर्थों का संगम भी है। भरत जब आते हैं यहाँ पर सभी तीर्थों का जल लेकर के आते हैं, तो जल की स्थापना करते हैं भरत कुंड में, है ना, भरत कुंड अभी भी है। तो भरत कुंड में तो ये कहते हैं सभी तीर्थों का मिलन स्थल है, सभी तीर्थों का मिलन स्थल भी है। और यदि पूरे चित्रकूट को हम लोग रामचरितमानस के दृष्टिकोण से देखें तो ये वास्तव में मिलन स्थल है, राम और भरत का मिलन स्थल है। और राम भरत के मिलन स्थल के रूप में साहित्य में जब इसकी विवेचना होती है तो दो गुणों का मिलन स्थल है, राम और भरत का, दोनों अलग अलग आदर्श के प्रतीक हैं, तो उनके मिलन के रूप में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर चित्रकूट का अर्थ ये निकाला जाता है। आप लोग चित्रकूट का अर्थ इन सबको मिलाकर निकाल लीजिए, है ना। चित्रकूट अनेक दृश्यों का रहस्य वाला पर्वत भी है, त्रिकूट पर्वत से भी बना है ये। कई बार कहते हैं कि इस पर्वत को त्रिकूट पर्वत कहते हैं, और उसी पर्वत का विस्तार मैहर माना जाता है, और मैहर की माता जो है त्रिकूट पर्वत में स्थित है। तो एक पर्वत हो गया कूट, दूसरा पर्वत हो गया त्रिकूट, ठीक है, उसी के विस्तार में। तो त्रिकूट के विस्तार के रूप में चित्रकूट माना जाता है। तो हम लोग इसको सभी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि यह है निश्चित रूप से पर्वतीय दृश्य वाली जगह है, ठीक है, जहाँ अद्भुत दृश्य है। अद्भुत दृश्यों में कौन कौन से दृश्य? यदि हम लोग यहाँ के दृश्यों की बात करें तो नदी है, क्या चित्रकूट का दृश्य अभी आएगा ही जब भरत चित्रकूट का भ्रमण करते हैं। तो एक तो नदी है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा यहाँ पर पर्वत कामदगिरी, कामदगिरी पर्वत है। भरत के जाने के बाद यहाँ भरत कुंड है ना। इसके अलावा सीता रसोई अभी स्थल है, ठीक है, सीता जी की यहाँ रसोई है। अनसुईया घाट, यहीं पर अत्रि ऋषि की कुंडली तपस्थली, अत्रि ऋषि की तपस्थली, और भी बहुत सारी जगह स्थित है। राम चरण पादुका, मतलब राम चरण चिन्ह। तो ऐसे देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। चित्रकूट का एक भ्रमण वाले जगह है, और बहुत सारे प्रतीकों के साथ ये सारे जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो चित्रकूट अपने आप में अनेक अच्छे दृश्यों का, अद्भुत दृश्यों का समन्वय है। यदि साहित्यिक दृश्य से जिस प्रकार के चित्रकूट की यहाँ पे चर्चा की गई है, तो यहाँ पर हम लोग अयोध्या वर्सेस चित्रकूट तुलना करेंगे। अयोध्या वर्सेस चित्रकूट, ठीक। अयोध्या जहां राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनता है, साहित्य में रामचरितमानस में इन्हीं दोनों के बीच की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अयोध्या जहां राजनीतिक सत्ता का केंद्र है, वहीं चित्रकूट आध्यात्मिक सत्ता का केंद्र है।
किस रूप में इसको तुलसीदास जी वर्णित करते हैं? आध्यात्मिक सत्ता के रूप में तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। जहां अयोध्या त्याग का प्रतीक है, वहीं चित्रकूट मिलन का प्रतीक है, संयोग का प्रतीक है, मिलन का प्रतीक है, मिलन या संयोग का प्रतीक है। अयोध्या में जहां पारिवारिक मूल्यों की स्थापना होती है, मूल्यों की स्थापना होती है, चित्रकूट में उन्हीं मूल्यों की परीक्षा होती है, मूल्यों की परीक्षा होती है। और चित्रकूट में जहाँ यहाँ क्या कहते हैं, राजनीतिक मूल्यों की भी स्थापना होती है, साथ में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं तुलसीदास जी यहाँ पर। तो देखा जाए, अयोध्या एक तरफ अयोध्या, दूसरी तरफ चित्रकूट, अयोध्या को छोड़ करके राम चित्रकूट में जाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या राजधर्म के दृष्टिकोण से प्रमुख केंद्र है। किस धर्म से? राजधर्म के दृष्टि से प्रमुख केंद्र है। तो चित्रकूट जो है वो धार्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण केंद्र है। तो अयोध्या वर्सेस चित्रकूट साहित्य में तुलना आप कर सकते हैं इस प्रकार से कि चित्रकूट आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक राजनीतिक मूल्यों की परीक्षा का केंद्र है, और उन मूल्यों की स्थापना कहाँ हो रही है? यहाँ पर। तो मूल्यों की परीक्षा यहाँ पर कई तरीके से होती है। यदि हम लोग अयोध्या का दृश्य देखें तो अयोध्या में कई रस समाहित हैं। मुख्य रूप से शांति है, और जब बालकांड की चर्चा होती है तो यहाँ वत्सल रस है। लेकिन जब हम चित्रकूट पर आते हैं तो चित्रकूट का विश्लेषण रसों के आधार पर भी होता है, और यहाँ यदि हम लोग देखेंगे तो यह करुण रस प्रधान जगह हो जाती है, जहाँ पर करुणा से शांति का प्रतीक देखा जाता है। तो यह करुण रस प्रधान है। अयोध्या निश्चित रूप से वात्सल्य है ज़्यादातर यहाँ पर, बालकांड की यदि हम लोग बात करें तो बालकांड में जब आते हैं तो ज़्यादातर वात्सल्य है, लेकिन अयोध्या कांड में जब हम लोग आते हैं और खासकर चित्रकूट आते हैं तो पूरा का पूरा चित्रकूट एक करुण रस से भरा हुआ है, निर्वेद रस से भरा हुआ है, दूसरा शांत रस से भरा हुआ है। अयोध्या भी करुणात्मक है, अयोध्या भी करुणात्मक है। ठीक है, अयोध्या में दशरथ की मृत्यु होती है, राम वनगमन होता है, तो ये सब पूरा करुण रस से भरा हुआ है। और चित्रकूट में उसी करुण रस की निष्पत्ति निर्वेद के रूप में होती है। किस रूप में? भक्ति के रूप में होती है। तो तुलसीदास जी जब इसकी व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर जो करुण था उसको किस में बदल देते हैं? शांत रस में बदल देते हैं। जब दोनों भाई आपस में मिलते हैं और मिल करके चर्चा कर लेते हैं तो वहाँ पर करुण नष्ट हो जाता है। किसका करुण? कैकई का करुण, तीनों माताओं का करुण देख लें तो नष्ट हो जाता है, भरत का करुण नष्ट हो जाता है, राम का जो आदर्श था, राम के आदर्श के माध्यम से राम के मन में जो करुण भाव आया था वो भी नष्ट हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो करुण रस का उत्सर्ग किस रूप में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है? निर्वेद रस के रूप में दिखाने की या शांत रस के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। उस समय करुणा मलिन हो जाते हैं, करुणा मलिन यहाँ होते हैं, लेकिन करुणा का रस का जो धुलना होता है, एक तरीके से करुणा रस से मुक्त होना जो होता है वो कहाँ पर होता है? चित्रकूट में होता है। तो करुणा रस की उत्पत्ति यहाँ और उसका नाश वहाँ करा रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी इस विश्लेषण में ये भी कहते हैं कि जिस सत्ता को छोड़ करके दोनों लोग आपस में जहाँ पर मिल रहे हैं तो वहाँ मर्यादा का आदान प्रदान हो रहा है। भरत को तुलसीदास जी मर्यादा या आदर्श ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके माध्यम से धर्म धारित चरण पादुका के माध्यम से। ठीक है, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछेंगे? यहाँ से मिला जुला प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके संकेतों के रूप में, इनके आदर्श के रूप में। सरल टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है, ये बन जाएगा। आगे चले, थोड़ा थोड़ा पॉइंट नोट करते रहिएगा, बाकी इसकी नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यदि हम लोग राम भरत संवाद के प्रतीकों को देखें
राम भरत संवाद। तो ये एक तो दोनों का मिलन है। राम मर्यादा के प्रतीक है, नो डाउट। सर्वोच्च सत्ता के भी प्रतीक हैं, क्योंकि सत्ता हमेशा सर्वोच्चता की होनी चाहिए, श्रेष्ठता की होनी चाहिए, तो सर्वोच्च सत्ता के प्रतीक हैं। अब बताओ, त्याग के बाद भी ये सर्वोच्च सत्ता के प्रतीक हैं, होंगे भी होंगे, निश्चित रूप से राजा छोड़ दिया है। ये मर्यादा की, बार बार राम के ऊपर जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कही जाती है, तो इस कारण से कही जाती है कि वचनों के पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए उन्होंने अपने निजी हित त्याग दिए, है ना। तो निजी हित त्याग की बात है यहाँ पर। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राम ने तो राज्य भी त्याग दिया, राजा बनना ही स्वीकार नहीं किया, 14 सालों तक जनता को एक आदर्श राजा से वंचित कर दिया, ये भी आक्षेप होते हैं राम पर। लेकिन यहाँ पर जब राम कहते हैं कि ये धर्म की स्थापना है, तो राम अपने आप में धर्म के संस्थापक भी हैं, राम अपने आप में धर्म भी हैं, राम अपने आप में मर्यादा भी हैं, राम अपने आप में एक ऐसे पुत्र भी हैं जो पितृवचन कर, ठीक है, को महत्व देते हैं। लेकिन भरत का आदर्श क्या है? भरत किस चीज के आदर्श हैं? तो भरत आदर्श त्याग के तो है ही हैं, निश्चित रूप से भरत ने त्याग किया, ठीक है, लेकिन भरत कर्म योग के प्रतीक हैं। यहाँ पर एक दूसरे योग का प्रतीकात्मक रूप से तुलसीदास भरत की स्थापना करते हैं। भरत नहीं त्यागते फिर कि चलो मैं भी नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, हट करके चित्रकूट में ही बस जाऊंगा, भाई नहीं है, मतलब आप नहीं चल रहे हैं तो मैं भी सत्ता नहीं, वो स्वीकार करते हैं, राम के वचनों को स्वीकार करते हैं, राम के वचनों का पालन करते हैं, और पालन करके त्याग सहित कर्मयोगी की भांति। एक कर्मयोगी की क्या पहचान है? एक कर्मयोगी की पहचान है निष्काम कर्म। क्या? निष्काम कर्म, अर्थात फल की चिंता किए बिना फल रहित कर्म करते रहना। और जब ये राम का वचन इनको प्राप्त हो जाता है, चरण पादुका प्राप्त हो जाती है, तो भरत वहां नंदीग्राम में रह करके, कहाँ पे? नंदीग्राम अपने आप में कर्म योग की एक तपस्थली है, ठीक है, जहां एक नंदीग्राम अयोध्या के किनारे ही बसा एक नगर, जहां ये एक वनवासी की तरह, लगभग ऑलमोस्ट वनवासी की तरह रह करके ही, मतलब इन्होंने राज्य का उपभोग नहीं किया और उसके बाद भी कर्म में लगे रह गए। राजधर्म का पालन का प्रतीक है ये भरत, राजधर्म के पालन का प्रतीक है। इन्होंने राजधर्म का निर्वहन किया है, ये जिम्मेदारी से भागने का न भागने का प्रतीक है। अर्थात एक फल रहित कर्म को लगातार तब तक करते रहे, राजा का आदेश मान करके, सर्वोच्च सत्ता का आदेश मान करके, जब तक राजा वापस नहीं लौट आए, ठीक है। तो ये एक तो ये है। दूसरा, भरत धर्म के प्रतिनिधि का स्वरूप है, धर्म के प्रतिनिधि का, हाँ, प्रतीक है ये, अर्थात यहाँ पे वो धर्म के प्रतिनिधि हैं, और भरत के माध्यम से ही पूरे दुनिया में, मतलब कम से कम भारत में प्रतिनिधि मूलक सत्ता स्थापित होती है, प्रतिनिधि मूलक राजधर्म स्थापित होता है, मूलक राजधर्म स्थापित होता है। तो तुलसीदास के माध्यम से रामचरितमानस में प्रतिनिधात्मक सत्ता की स्थापना की जा रही, किसके माध्यम से? भरत के माध्यम से। यदि दोनों के संवाद, ये तो दोनों का मिलन हो गया, दोनों का अपना अपना प्रतीक हो गया, जहां ये राजयोग के प्रतीक हैं, धर्म योग के प्रतीक हैं, वहीं पर ये कर्म योग के प्रतीक हैं, है ना। इनको विकल्प थे कि राजा की गद्दी पर बैठ सकते थे, ठीक, राम को भूल सकते थे, राम मान लीजिए ठीक है बन चले गए मिलने, बन के आने के बाद भी चाहते तो गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन इन्होंने गद्दी को स्वीकार नहीं किया, अर्थात सुख को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सुख की बजाय केवल और केवल कर्म स्वीकार किया, और इसी प्रकार के कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं, इसी प्रकार के कर्म को कर्मयोग कहते हैं, और इसी प्रकार के व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जाता है। तो यहाँ पर कर्मयोगी के रूप में भरत की चर्चा होती है, ठीक है। भरत देखो कितना लड़ते हैं, अपने माँ से लड़ते हैं आते ही, अयोध्या वासियों से भी लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं, है ना। किस चीज़ से लड़ रहे होते हैं?
मतलब कि अयोध्यावासी चाहते हैं कि वो सत्ता करें, राम आपको कह कर गए हैं, तो वो सबसे लड़ते हुए पहुंचते हैं भाई को मनाने। अर्थात यहाँ वो चाहते हैं कि राम वापस आएँ, और वास्तव में वो चाहते हैं कि राम वापस आएँ। लेकिन जब वापस नहीं आते हैं तो वचन जब वो कहते हैं, जब रामचंद्र उनका आदेश देते हैं कि नहीं आपको ये करना ही होगा, तो फिर ये हट नहीं पालते हैं, वापस लौटते हैं और कहते हैं कि ठीक है। पिता के वचन का जब हवाला देते हैं राम जी, तब वो पिता के वचनों के हवाला से भरत मान जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, है ना। और मान करके आते हैं, कहते हैं कि हम उन वचनों की रक्षा के लिए कर्मयोगी बनेंगे। तो ये कर्मयोग के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है, दोनों के संवाद की बात करें तो पहले तो ये मिलन है राम भरत, अर्थात राजयोग और धर्म योग, धर्म और कर्म दोनों का मिलन है ये संवाद। ठीक है, तो राम और भरत का जो संवाद है वो संवाद किसका मिलन है? धर्म और कर्म का मिलन है। धर्म और कर्म के संवाद के तौर पर है। एक धर्म की स्थापना का कार्य करेंगे और दूसरे कर्म की स्थापना का कार्य करेंगे, और दोनों से ही पिता के वचनों का पालन भी हो जाएगा। तो प्रीत वचनों का पालन भी करेंगे, और रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई वाले धर्म का भी पालन हो जाएगा। तो दोनों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो दोनों एक आध्यात्मिक सत्ता की स्थापना करेंगे, आध्यात्मिक सत्ता की स्थापना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो है राजनीतिक सत्ता की स्थापना करेंगे, लेकिन उस राजनीतिक सत्ता में धर्म मूल होगा। क्यों? क्योंकि इसी आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक लेकर के वापस लौट रहे हैं। तो इस संवाद में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है भरत का करुण विलाप। क्या? भरत का करुण विलाप होता है। और भरत के करुण विलाप से जो मन मलिन था वो राम के वचनों से, दूसरे नंबर पर यदि हम दो देखें तो पहले भरत अपनी पूरी बात कहते हैं जो उनको कहना होता है। उनको क्या कहते हैं कि आप मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, अयोध्यावासियों को तकलीफ हुई, सबको तकलीफ होती है। ठीक है, उसके बाद राम उनको समझाते हैं, और जब राम समझाते हैं तो राम के वचन से जो उनका मन किसी तरीके से यदि करुण प्रभावित था तो उस करुणा का नाश होता है। तो राम के प्रिय वचन उनको क्या करते हैं? करुणा अर्थात शोक ना, शोक का विनाशक होता है। तो पहले तो राम ये काम करते हैं। राम के वचनों में एक प्रकार का मनोती है, मनोबल कह सकते हैं, जिसको हम लोग अनुनय कह सकते हैं। मनाना, किसी को एग्री कराना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अनुनय के वचन होते हैं। अनुनय और विनय दो चीजें होती हैं। विनय का मतलब होता है किसी से विनती करना, और अनुनय का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए राजी कर लेना, एग्री कर लेना। तो अनुनय का मतलब है यहाँ पे परसुएशन, एग्री कर लेना, है ना। तो एग्री करने के जो साधन अपनाए जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं, वो मनोवैज्ञानिक है। एक छोटे भाई को जो राम गले लगा करके जो आदर्श देते हैं, उससे भरत के जितने भी करुण थे, शोक था, वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो शोक मुक्त करते हैं, अनुनय से उनको एग्री करते हैं, और अनुनय में उन्होंने जो भावुकता शामिल की है, उस भावुकता में किसका उल्लेख करते हैं? पित वचन का, पित वचन का। और ये कहते हैं कि पिता के वचन जो हैं, उन वचनों का हमें पालन करना है। तो एक अच्छे पुत्र की तौर पर मैं भी और तुम भी कार्य करो। तो उनके वचन से, उनके अनुनय में मनोवैज्ञानिकता, उनके अनुनय में भावुकता, उनके अनुनय में आदेश कहीं नहीं है कि राम आदेश दे रहे हो कि मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर के सत्ता करो, शासन संभालो, मैं यहाँ रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? वो भावुकता, पिता के वचनों के माध्यम से उनको मना रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। जिससे ये पता चलता है कि एक बड़े भाई को छोटे भाई को कैसे एग्री करना चाहिए। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों की एक साथ स्थापना है। तो एक तो इनके करुण मिलाप है, राम के वचन है। ठीक है, उसके बाद भरत का स्वीकार करना, भरत का स्वीकार करना। और भरत यहाँ पर क्या स्वीकार कर रहे हैं? भरत इनके अनुनय के बाद स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है भैया, आप यदि कहते हैं तो मैं ये सब करूंगा, लेकिन
मुझे आपके चिन्ह के रूप पर आपकी पादुका चाहिए, है ना। तो भरत यहाँ स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार शर्त सहित स्वीकार है। और शर्त भी क्या है, ये नहीं कह रहे हैं कि आएंगे आप लौट करके तो आधा राज्य मुझे दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। शर्त ये है कि मुझे अपना कुछ प्रतीक दे दीजिए। तो यहाँ पर चरण पादुका मांगना चौथा प्रसंग है इंपॉर्टेंट, चरण पादुका मांगना। तो चरण पादुका मांगते हुए मांगना, चरण पादुका किसका प्रतीक है, धर्म धारित चिन्ह है ये। धर्म धारित चिन्ह का मतलब है ये कि धर्म का प्रतीक है, धर्म धारित चिन्ह है चरण पादुका, धर्म धारण किया हुआ है ये, ठीक है। ये प्रतीकात्मक सत्ता की व्यवस्था का प्रतीकात्मक सत्ता की शुरुआत है यहां से। ये प्रतिनिधात्मक सत्ता की शुरुआत है यहां से। प्रतिनिधात्मक सत्ता के उस समय के राजाओं को दिखा रहे हैं कि गद्दी चरण पादुका के समान ही है। गद्दी की महत्ता इस तरीके से भी रामचरितमानस में उस समय के शासकों को दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे धर्म धारित चिन्ह के रूप में है। चरण पादुका की चर्चा में दो चरण पादुकाएं हैं, है ना, पहली दूसरी ये बिना लिखे दो चरण पादुकाएं हैं। दोनों चरण पादुकाएं रा और माँ की जगह जैसे ही हैं। और इन चरण पादुकाओं को जब गद्दी पर स्थापित किया जाता है तो इसका मतलब है गद्दी पर राम ही स्थापित हैं, राम स्थापित हैं। तो चरण पादुका मांगते हैं, राम चरण पादुका देते हैं। देते हुए ऐसा कोई गर्व फील नहीं हो रहा है उनको कि बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है कि राम चरण पादुका अपनी दे करके भरत के ऊपर उपकार कर रहे हैं, या एक बड़े भाई छोटे भाई को अपनी चरण पादुका दे करके गर्भान्वित फील हो रहा है। वो लेते हुए जो फील कर रहे हैं उसकी चर्चा है। मतलब चरण पादुका ग्रहण करते हुए भरत के जो भाव हैं उसकी चर्चा है, ना कि राम का चरण पादुका देते हुए जो भाव है उसकी चर्चा है। ठीक, राम और भरत के बीच प्रेम ही है, और वो प्रेम किस रूप में है, बंधुत्व के रूप में है। दो भाइयों के बीच का जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम है, और उस प्रेम में अब शोक नहीं रह गया है। तो चरण पादुका के प्रतीक के माध्यम से गद्दी पर राम की स्थापना होती है। र और माँ दोनों चरणों की तुलसीदास पादुकाओं की चर्चा उन्हीं से करते हैं। और राम की स्थापना का मतलब ही है कि अभी अयोध्या में दोबारा से कैसा राम की स्थापना हो रही है। राम के प्रतीकों के माध्यम से अयोध्या में सुशासन स्थापित कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो चरण पादुका मांगते हैं। चरण पादुका प्रतिनिधि मूलक सत्ता का धर्मधारित प्रतिनिधि मूलक आदर्श मूलक सत्ता की स्थापना होती है, और वो स्थापना इस प्रकार से भरत ले जाकर के वहाँ करते हैं। तो इसके बाद का जो प्रसंग आता है वो भरत की विदाई का प्रसंग आता है। चरण पादुका नहीं, अभी एक प्रसंग वही था, चित्रकूट का भ्रमण का प्रसंग है। चित्रकूट में भ्रमण करते हैं, और भ्रमण के दौरान उन्होंने जो दृश्य देखे वो अलौकिक थे, है ना। उन दृश्यों के माध्यम से यदि थोड़ी सी चर्चा कर लें, चरण पादुका लेकर जाएं उसके पहले भरत भ्रमण करना चाहते हैं। तो भरत ने राम से कहा कि मुझे चित्रकूट का भ्रमण करा दीजिए। तो भ्रमण के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं तुलसीदास, भ्रमण के माध्यम से एक तो संदेश ये देना चाहते हैं कि चित्रकूट पूरा एक आध्यात्मिक जगह है, लेकिन वहाँ पर भरत के माध्यम से वो धर्म और तीर्थ की स्थापना करवाना चाहते हैं। किसकी? तीर्थ की स्थापना कराना चाहते हैं वहाँ। और तीर्थ राज के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट तीर्थ, जहाँ सभी तीर्थों का मिलन हो रहा है, तो सभी तीर्थों का जल, मूल उद्देश्य तो ये था, तुलसीदास का मूल उद्देश्य ये था कि जो भरत जल लेकर के आए हैं उसकी स्थापना हो जाए चित्रकूट में। देखो, यदि हम लोग गंगा नदी को देखें तो यूं जाती है, ठीक। यदि हम लोग यमुना नदी को देखें तो यूं आकर के प्रयागराज में मिलती है, ठीक। यदि हम सरयू नदी को देखें तो इधर है, और यहाँ है अयोध्या, और ये है क्या आपकी सरयू। सरयू से आते हैं तो कहाँ आते हैं? गंगा। तो सरयू का तो जल है ही है, गंगा का जल है, और उसके बाद आते हैं कहाँ? यमुना। तो यमुना का जल है, जो जल वो लेकर के आते हैं, ठीक। उसके बाद वो आते हैं कहाँ? चित्रकूट, इधर। तो चित्रकूट आएंगे तो यहाँ चित्रकूट से एक नदी मिलती है मंदाकिनी। कहाँ जाती है ये?
अंततः गंगा में ही जाके मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी। तो इस मंदाकिनी नदी के तट पर जब यहाँ पर चित्रकूट आते हैं, हम लोग जानते हैं कि चित्रकूट का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और बहुत कुछ कम पर है मध्य प्रदेश में भी। कौन से जिले में? सतना जिले में। ठीक है, यहाँ पर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक मार्ग बन रहा है। इसी मार्ग को अभी राम वन गमन पथ मार्ग के रूप में आरेखित किया गया है। ठीक है, एक यात्रा के लिए राम वन गमन पथ बनाया गया है। इसके बाद चित्रकूट के बाद लगभग 11 वर्षों तक लगभग सबसे ज़्यादा चित्रकूट में राम रहते हैं। चित्रकूट में तमाम घटनाएं होती हैं, अरण्यकांड की घटनाएं यहीं पे घटित होती हैं। आगे आ रहा है अरण्यकांड। तो उसके बाद वो नीचे की ओर जाते हैं, दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत की ओर आएंगे तो वो कहाँ आएंगे? किष्किंधा। और किष्किंधा हमने आप लोग को बताया कहाँ है? कहाँ है? अभी तो बताया था उस दिन, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, हम्पी के निकट, है ना, गोदावरी नदी के निकट। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो धर्म जो अयोध्या का राज्य था वो दक्षिण की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो उसी बीचों बीच एक ऐसा तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है जहां पूरब से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी सारे लोग इकट्ठा हो सकें। तो चित्रकूट, ये प्रयागराज संगम तो है ही है, ये तीर्थों का तीर्थ, ये संगम तो है ही है प्रयागराज, लेकिन उसके बाद एक दूसरे बड़े धर्म स्थल की स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में। तो चित्रकूट एक मिलन स्थल है, सभी तीर्थों का मिलन स्थल है। सभी उत्तर भारत की जो नदियां हैं प्रमुख, उनके जलों का भी मिलन स्थल है ये, है ना। तो एक तरीके से कहा जाए तो सभी तीर्थों के मिलन स्थल के रूप में, संयोग के रूप में चित्रकूट का उल्लेख है। राम भरत का मिलन, माताओं का मिलन, करुणा का नाश, तीर्थों का मिलन। तो जब यहाँ पर चित्रकूट का भ्रमण करते हैं तो भरत कुंड में, एक कुंड में, उस कुंड का उल्लेख अत्रि ऋषि करवाते हैं। एक कुंड बताते हैं जहाँ कुंड में भरत सभी जलों को आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पर यह भी प्रतीक है कि दो भाइयों का तो मिलन है ही है, बाकी सभी कुंडों, सभी तीर्थों के जलों का भी मिलन स्थल है ये। और उसी कुंड को हम लोग आज क्या कहते हैं? भरत कुंड। और ये है, आज भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो ये होता है यहाँ पर। और इसके बाद पूरा भ्रमण करते हैं, वहाँ के भ्रमण का दृश्य है, प्राकृतिक चित्रण है। तो जितना प्रकृति का चित्रण तुलसीदास जी कर सकते थे यहाँ पर, तो प्रकृति का चित्रण मिलता है ना, चित्रण मिलता है। ये सारी चीज़ें लगभग भ्रमण करने के बाद जब वापस आते हैं छठे दिन, है ना, तो भरत कहते हैं, हालांकि राम सकुचा रहे हैं ये कहने पर कि भरत अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, इस बात को भरत स्वयं समझते हैं, लेकिन जाते जाते मुझे आपके कुछ प्रतीक चिन्ह चाहिए। और उन प्रतीक चिन्हों को लेकर के भरत वापस जाते हैं। ठीक है, यदि ये सारी घटना देखा जाए तो सिर्फ तुलसीदास जी उस समय न केवल आदर्शों की स्थापना कर रहे थे, बल्कि कुछ जगहों की भी स्थापना कर रहे थे जहां हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा हो सकें। तो हिंदू या सनातन संस्कृति के लोगों को जोड़ने के लिए तुलसीदास जगह जगह पर ऐसे बड़े धार्मिक केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं जहां से उत्तर से दक्षिण के लोग आपस में मिल सके और एकता स्थापित हो सके। तो उस समय के राजनीतिक जो समस्या थी, सामाजिक विघटन जो था, सांस्कृतिक विघटन जो था, उसको भी तीर्थ स्थलों के माध्यम से तुलसीदास जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, भरत विदाई, जब भरत जाते हैं, लास्ट प्रसंग इन दोहों के अंतर्गत, तो जब भरत की विदाई होती है तो भरत की विदाई के समय एक बार दोबारा करुण रस उत्पन्न होता है, एक बार दोबारा से करुण, लेकिन ये करुण उस करुण से बिल्कुल अलग है। ठीक, अब देखो करुण और करुण में कितना भेद हो रहा है। एक करुण रस वो जो लेकर आए थे, शोक लेकर आए थे, पश्चाताप लेकर आए थे, माताएं पश्चाताप लेकर, खास करके कई पश्चाताप लेकर आई थी, वो सब नष्ट हो चुका है, वो सब धुल चुका है। राम के मिलने के बाद, राम रूपी प्रकाश में आने के बाद वो तम दूर हो चुका है। अब जो करुण है वो वियोग का करुण है। और वियोग किस चीज का?
वियोग मर्यादा से विलग होने का, वियोग राम से अलग होने का। तो यहाँ पर राम को भी दुख है, सीता को भी दुख है, लक्ष्मण को भी दुख है। अब देखो लक्ष्मण आते समय किस प्रकार से थे, है ना। जब लक्ष्मण भरत आ रहे थे तो उस समय लक्ष्मण की क्या दशा थी। लक्ष्मण क्रोध में थे, लक्ष्मण शंका में थे, लक्ष्मण भला बुरा कह रहे थे। लेकिन अब लक्ष्मण की जो स्थिति है तो एक ऐसे भाई के रूप में है जो भरत के साथ भी है ना। इसी जगह पर क्या कहते हैं, ये तो जो यहाँ रहते रुकते हैं उनकी बात है, ऋषि लोग भी हैं। और इसी जगह पर जब भरत जाने लगते हैं तो भरत, माताएं, है ना, और वनवासी भी ले लेते हैं, वनवासी, भरत के वियोग से वनवासी भी दुखी हो रहे हैं, माताएं, भरत, है ना, और उनके साथ आए हुए शत्रुघ्न, उनके साथ आए हुए उनके रक्षकों में से सुमंत का नाम इंपॉर्टेंट रहता है। सुमंत भरत के साथ रहते हैं, जो उस राज्य के रक्षक हैं, सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं सुमंत। तो सुमंत हैं और जनक जी भी हैं, ससुराल से भी तो आएंगे, है ना। तो सारे लोग हैं और आपस में अब जिस प्रकार से यहाँ पर रामचरितमानस में एक वियोग का वर्णन किया जा रहा है, उससे दोबारा से करुण रस उत्पन्न हो रहा है, दोबारा से शोक उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये शोक किसका है? अच्छाई से विलग होने का, हाँ, वियोग का शोक है। लेकिन ये विप्रलंभ वियोग नहीं है, ये नायक नायिका का वियोग नहीं है ना। ये वियोग से शोक उत्पन्न होता है। हालांकि सबको पता है कि 14 साल बाद राम वापस लौटेंगे, राम दोबारा से आएंगे, इसमें एक उम्मीद है, एक आशा है। लेकिन अभी अभी जो प्रेम उत्पन्न हुआ था उस प्रेम से अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो ये भरत की विदाई के समय कुछ प्रसंग में जैसे राम का धैर्य देखने को मिलता है, करुण तो है लेकिन एक धैर्य भी है, राम का धैर्य देखने को मिलता है। भरत का विलाप है भरत में, लेकिन एक संतुष्टि का भाव लेकर जा रहे हैं, एक संतोषप्रद विलाप है यहाँ पे। आने वाला विलाप और लौट कर जाने वाले विलाप में, मनोवृत्ति में, दोनों में बहुत अंतर है। क्या बदलेगा? यदि रस की दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके क्या बदल जाएंगे? अनुभाव, विभाव, संचारी भावों में से क्या बदल जाएगा? स्थायी भाव तो वही है, स्थायी भाव तो वही है, बदलेगा क्या? अभी जब आने वाले भरत थे और उस समय जो विलाप कर रहे थे, और जब भरत अब जा रहे हैं राम को छोड़ करके दोबारा से अयोध्या, उस समय का जो विलाप है, उन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? रस की दृष्टि से देखिए तो संचारी भावों में अंतर है, अनुभाव में भी अंतर है, और विभाव भी वही है। विभाव कहते किसको हैं? जागृत करने के जो साधन होते हैं उसको विभाव कहते हैं, वो भी अलग हैं, और अनुभाव भी अलग है, और संचारी भाव भी अलग है। उस समय जब आए थे तो संतुष्टि नहीं थी, पश्चाताप था, अपने आप को दीनहीन समझ रहे थे। इस समय उनके पास चरण पादुका है और राम का आशीर्वाद है, तो अपने आप को दीनहीन नहीं समझ रहे हैं। एक संपन्नता भी है, मतलब दीनता नहीं है यहाँ पे, संपन्नता है। संपन्नता है चरण पादुका पा जाने का, और एक संतुष्टि है कि कम से कम राम ने माफ कर दिया है ना। तो एक संतुष्टि युक्त, और विलाप है राम के वियोग का। तो राम यहाँ पे धैर्यवान है। एक बड़ा भाई वैसे भी धैर्यवान ही होता है हमारी संस्कृति में, है ना। बहुत जल्दी रोता नहीं है, बहुत जल्दी अपने भाव प्रकट नहीं करता है, इसलिए कि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने छोटों को शांत कराने की, रो रहे होते हैं। तो राम एक बड़े भाई के आदर्श के तौर पर, है ना, संतुष्टि पूर्वक, दुख है उनके अंदर लेकिन धैर्य पूर्वक दुख है। ठीक है। उन सब माताओं को देखा, पिता की याद आई, वो सारी चीज़ें थी, पिता के मृत्यु का शोक समाचार भी यहीं पे राम को मिलता है पहली बार। उन सब के बाद भी एक संतुष्टि है, और वो संतुष्टि के माध्यम से राम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक ही होगा। राम कह रहे हैं कि अभी सारे बड़े बुजुर्ग ऋषियों, जनक जी का आशीर्वाद और उनका साथ हमारे पास है। भले ही पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन जितने भी बड़े गुरु हैं और हमारे जो जनक जी हैं, बाकी के जो गुरु और आदि हैं, उन सबका साथ हमें प्राप्त है, इसलिए हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
तो उस समय जो एक बड़े भाई को समझाना चाहिए अपने छोटे भाइयों को, अपने परिवार के जनों को, वो राम यहाँ पे समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो राम यहाँ पर एक धैर्यवान पुरुष के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है। भरत फिर चले जाते हैं। भरत जब चले जाते हैं तो नंदीग्राम की स्थापना करते हैं। नंदीग्राम में कुटी बनाते हैं। 2 पर्णकुटियों का उल्लेख पूरी जगह पर मिलता है। एक पर्णकुटी जो राम बनाते हैं अयोध्या से निकल करके चित्रकूट में, ठीक है, और उधर वो जा करके दूसरी पर्णकुटी बनाते हैं अयोध्या से निकल करके। अब वो अयोध्या के निकट तो हैं क्योंकि उनको सत्ता देखनी है, और ये चित्रकूट में बनती है और यहाँ राम रहते हैं। ठीक वैसा ही नंदीग्राम में, नंदीग्राम आगे चल करके उल्लेख है इसका कि नंदीग्राम में जा करके भरत उसी तरह की कुटिया में रहते हैं जैसे कि राम यहाँ पर पर्णकुटी में रहते हैं, कुटीर बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य के पूरे वैभव विलास सुख साधनों को त्याग करके, नौकर चाकर आदि त्याग करके, ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि जब हमारा मूल शासक उस प्रकार से रह रहा है तो मैं तो उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं तो उनका सेवक मात्र हूँ। तो एक सेवक की तरह, राम के सेवक भी और अयोध्या के सेवक भी, है ना। तो एक सेवक की भांति नंदीग्राम में रहते हैं और यहाँ से आप लोगों का प्रसंग समाप्त हो जाता है। इतना ही प्रसंग है और इतनी इसकी साहित्यिक व्याख्या। व्याख्याएं तो बहुत है, अनंत हैं। विस्तार देने लगे तो एक एक घटना पर, चित्रकूट भ्रमण पर इतनी बातें हो सकती हैं। राम भरत संवाद के इतने तरीके से एनालिसिस हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग के काम की चीज़ इतनी है। अब आते हैं थोड़ा सा साहित्यिक दृष्टि से इसका विवेचन करते हैं। एक तो पहले हम लोग कुछ आलोचकों के दृष्टि देख लेते हैं इन्हीं प्रसंगों की, बाकी पूरे अयोध्या कांड को लेकर के, लेकिन आलोचकों का पक्ष देखते हैं, आलोचकों की दृष्टि देखते हैं, क्या क्या कहते हैं रामचरितमानस के इस प्रसंग को लेकर के। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पूरे रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल की दृष्टि से ही देखते हैं। तो इस पूरे प्रसंग को भी वो लोक मंगल, नैतिकता, आदर्श की स्थापना के रूप में ही देखते हैं। तो इन जितने भी तीनों प्रसंग है उसके संदर्भ में कह रहा हूं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पूरे कांड को लोक मंगल की स्थापना, नैतिकता की स्थापना, आदर्श की स्थापना की दृष्टि से देखते हैं। ठीक, वैसे भी पूरा रामचरितमानस तुलसीदास लिख ही रहे हैं लोक मंगल के लिए, लोगों के कल्याण के लिख रहे हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। तो हर पक्ष में वो लोक मंगल है। अब यदि कहा जाए कि यहाँ पे लोक मंगल क्या है, ठीक, तो यहाँ पे एक तो पारिवारिक मूल स्थापित हो रहे हैं अयोध्या कांड के इन प्रसंगों में, राजनीतिक मूल स्थापित हो रहे हैं, मूल्य स्थापित हो रहे हैं। यदि यहां पर देखा जाए तो सांस्कृतिक मूल्य स्थापित हो रहे हैं, एकता के केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो ये सब लोक मंगल ही है। तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन प्रसंगों को लोक मंगल की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यदि हम लोग बात करें तो हजारी प्रसाद जी इसको समन्वय का केंद्र बिंदु मानते हैं, इन प्रसंगों को समन्वय की दृष्टि से देखते हैं इसको। वो कहते हैं कि अपने आप में यहां पर तुलसीदास जी ने कई अलग अलग चीजों का समन्वय किया है, कोऑर्डिनेशन किया है ना। तो एक तो राम भरत संवाद, अभी सारे समन्वय की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा बचा नहीं है, के माध्यम से धर्म योग और कर्म योग का समन्वय, अयोध्या वर्सेस चित्रकूट के माध्यम से, 2 केंद्रों के माध्यम से, एक सत्ता का केंद्र, एक त्याग का केंद्र, एक धर्म का केंद्र, एक कर्म का केंद्र, धर्म और कर्म का केंद्र, राजधर्म और कर्म योग का केंद्र। ठीक है, यहां पे दोनों प्रकार के करुणों से करुण का समन्वय, करुणा का समन्वय, और उस यात्रा में जितने लोग शामिल होते हैं उन सब में अलग अलग प्रकार के विचार दृष्टिकोण रखने वाले अलग अलग जाति समूह के लोगों का समन्वय सबका एक साथ कर रहे हैं। भरत के आने पर उस यात्रा में जो निषाद जाति जनजाति आदि मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं,
उसके माध्यम से जातीय समन्वयता को भी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखते हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ सांस्कृतिक समन्वय या जातीय समन्वय भी है, जातीय समन्वय, वर्ग समन्वय, सारे समन्वय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो समन्वय जितने प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं वही सारी दृष्टि है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मैंने इनको कूट में इसलिए बना दिया है सब कुछ पढ़ाने के बाद, ताकि आप लोग को एक एक का दृष्टिकोण पता चल जाए। बाकी व्याख्याएं तो बहुत हैं, इनसे पता चल जाएगा, इनसे समन्वय का पता चल जाएगा। तो परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो आप डायरेक्ट पिक कर पाएंगे कि यदि समन्वय की बात की जा रही है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की होगी, लोक मंगल की बात की जा रही है, कल्याण की बात की जा रही है, जन कल्याण की बात की जा रही है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की होगी। ठीक है, यहां से हम लोग कर सकते हैं। रामविलास शर्मा की बात करें तो यदि हम लोग रामविलास शर्मा की बात करें, रामविलास शर्मा एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं, पूरे रामचरितमानस में लोकतंत्र की स्थापना कराने का प्रयास करते हैं। तो उनका विजन आप हमेशा याद रखिए कि वो डेमोक्रेटिक रूप से रामचरितमानस की व्याख्या करवाते हैं, अर्थात सबको शामिल करना है, एक तो ये मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि रामचरितमानस के इस प्रसंग से एक तो तुलसीदास जी सामाजिक आदर्शों की स्थापना करते हैं, सांस्कृतिक आदर्श की स्थापना करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हैं, ठीक, और जितने भी मतलब आदर्श हैं उसको सर्वसुलभ बनाते हैं। कहते हैं कि इस प्रसंग में जो आदर्श निकल कर आए हैं वो सिर्फ राज गद्दी तक सीमित नहीं है, सिर्फ राजा तक सीमित नहीं है, उसका धारण आम लोग भी कर सकते हैं, आम लोग भी पा सकते हैं। यदि सारे आदर्श चरण पादुकाओं में हैं तो चरण पादुका भी एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकती है। ये स्थापना कर रहे हैं कि निम्न से निम्न वर्ग भी गद्दी प्राप्त कर सकता है यदि उसमें आदर्श हैं। ठीक, यदि उसमें आदर्श है, तो इसके माध्यम से वो स्थापित कर रहे हैं किसकी, निम्न वर्गों को भी गद्दी या आदर्श प्राप्त हो सकते हैं, मतलब राम मिल सकते हैं, सत्ता मिल सकती है यदि उसमें आदर्श हो। इस प्रकार से यदि रामविलास शर्मा का विश्लेषण देखेंगे तो आपको मिलेगा कि रामविलास शर्मा इस प्रसंग को भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक उपलब्धता की दृष्टि से देख रहे हैं। लोकतंत्र की जब भी बात आती है तो इसका मतलब होता है कि उसमें सबकी सहभागिता होगी। तो रामचरितमानस के आदर्श सबके लिए उपलब्ध हैं, सबके लिए सुलभ हैं, ये यहाँ पे रामविलास शर्मा कह रहे हैं। ठीक है, यदि डॉक्टर नामवर सिंह को देखें तो नामवर सिंह इसको एक ऐतिहासिक वर्णन मानते हैं, साथ में सांस्कृतिक एकता का प्रसंग मानते हैं। इन प्रसंगों को सांस्कृतिक एकता का प्रसंग मानते हैं, अर्थात पूरा ये जो संवाद है अयोध्या कांड का वो सांस्कृतिक एकता की स्थापना कर रहा है। ये डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना में आता है। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर नगेंद्र इसको रस सिद्धि का कांड मानते हैं। उन्होंने इसका एनालिसिस काव्यात्मक रूप से रस सिद्धि की दृष्टि से किया है कि तुलसीदास इस प्रसंगों के माध्यम से करुण रस को शांत रस में बदलने की सिद्धि प्राप्त करते हैं, अर्थात शोक को आनंदमय बनाने की सिद्धि प्राप्त करते हैं, है ना। तो शोक का कुल व्यक्ति भी मोक्षमय हो सकता है, अर्थात दुख में डूबा व्यक्ति भी क्या पा सकता है, शोकाकुल व्यक्ति भी आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस रूप में तुलसीदास ने यहाँ पर एक रस सिद्धि प्राप्त की है। किस प्रकार की, करुण पर आनंद की, है ना, करुण पर निर्वेद की, शांति की स्थापना की है। तो इस प्रकार से ये विश्लेषण है। यदि समकालीन साहित्य में रामचरितमानस के इन प्रसंगों का विश्लेषण देखें, लिख लिया आप लोगों ने, बस इतना याद रखेंगे, इससे काम हो जाएगा। यदि समकालीन प्रसंगों में कुछ यदि चर्चा देखें समकालीन दृष्टि से, तो समकालीन दृष्टिकोण से एक दृष्टिकोण है नारीवाद, नारीवादी दृष्टिकोणों से यदि हम इस प्रसंग को देखने की कोशिश करें तो हमारे जो नारीवादी चिंतक हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रसंग है।
एक प्रसंग है राम भरत मिलन, दूसरा प्रसंग है क्या, पादुका प्रदान, भरत की विदाई और चित्रकूट भ्रमण। पूरे संवाद में नारीवादी कहते हैं कि पूरी नारियों को मौन रखा जाता है। वहाँ पे कैकेयी कुछ नहीं कहती, अर्थात तीनों माताएं जो हैं और सीता, उनके स्थान को गौण बताया गया है। तो नारीवादी दृष्टिकोण से ये प्रसंग इस प्रसंग में स्त्री को गौण रखा गया है। सारे निर्णय पुरुष ले रहे हैं, तो यहां पर स्त्रियां गौण है। हालांकि ये पूरी सभा एक स्त्री के कारण ही लगी हुई है ना, स्त्री जिम्मेदार है उस पूरे सभा के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उस पूरी सभा में राम और भरत मिलकर के सारे मामले निपटा ले रहे हैं। इसमें माताओं को और बहुओं को कोई जगह नहीं दी गई। जाहिर सी बात है, नारीवाद ऐसे ही सोचेगा, उनका काम ही है स्त्रियों को महत्व देना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्त्रियों को महत्व नहीं दिया गया है। अर्थात यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीनों प्रसंग में नारियों का कोई बहुत उल्लेख तुलसीदास ने नहीं किया है। ठीक है, नारी अभी भी संकोचशील है तुलसीदास के साहित्य में, अभी भी दोयम है, उसको कोई विशेष स्थान वहां पे प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, कोई तो कह सकता था, कौशल्या कह सकती थी कि पिता का आदर्श मानना ठीक है, लेकिन अब मैं कह रही हूं चलो वापस, आधा पिता तो मैं भी हूं ना, लेकिन उस समय पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो नारियों की स्थिति होती थी वही स्थिति तुलसीदास ने भी बना दिया। चाहते तो वो कौशल्या या कैकेयी के पश्चात, मतलब कैकेयी के पश्चाताप के बाद तीनों माताओं से कहलवा सकते थे कि जिस प्रकार से पिता का स्थान होता है उसी प्रकार से माँ का भी स्थान होता है। यदि पिता ने तुम्हें बनाने के लिए कहा था, मेरी वजह से कहा था, मैं वापस करने के लिए कह रही हूँ, कौशल्या कह रही हैं, सुमित्रा कह रही हैं, सब कह रहे हैं, यदि तीनों कह रहे हैं तो तीन माताओं के बराबर भी क्या, मतलब एक पिता तब भी सर्वोच्च है जब तीन माताएं कह रही हों। ये स्थापना तुलसीदास करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये स्थापना नहीं कराई क्योंकि लक्ष्य कुछ और ही था। यदि ये मान लेते हैं कि तीनों माताएं मिलकर के एक साथ कहती कि कई तो कह ही रही थी कि मुझसे अपराध हुआ है, इस अपराध की अभागिन मैं ही हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है, मेरी वजह से मेरे पति के प्राण गए हैं, मेरी वजह से तुम्हें बन बन भटकना, ये सब कई कह ही रही हैं पश्चाताप में, है ना, ये तो सब कह ही रही हैं। तो यहाँ पर यदि तीनों माताएं चाहती तो राम को कहती, तब भी राम शायद ना मानते, कहा भी होगा, है ना, पर राम नहीं माने। तो राम ने, आखिर कैकेयी आई होंगी तो पश्चाताप की होंगी, जिसका मतलब यह है कि चलो मेरा सब दुख दर्द दूर हुआ, घर वापस लौट चलते हैं। तो राम ने यहाँ पर मातृ आज्ञा की जगह पर, मातृ आज्ञा जैसा कुछ है नहीं, हालांकि मातृ आज्ञा की जगह पर किसको महत्वपूर्ण माना, पिताज्ञा को महत्वपूर्ण माना। और पिताज्ञा को महत्वपूर्ण मानने के कारण नारीवादी विश्लेषक इस प्रसंग का उल्लेख कहते हैं कि तुलसीदास उस पितृसत्तात्मकता के ढांचे से नहीं निकल पाए जो उस समय वैदिक व्यवस्था में था। तो यहाँ पर भी पितृसत्तात्मा सर्वोपरि हो जाता है। तो ये नारीवादी आलोचकों की बात है, कहेंगे ही कहेंगे। यहाँ पर यदि देखा जाए तो सीता का कोई राय नहीं ले रहा है कि सीता की भी कोई राय मांग ले। उल्टा अनुसुईया अरण्यकांड में आगे चल करके अनुसुईया आती है तो सीता को समझाती हैं, सीता के त्याग की तारीफ करती हैं और सीता को वन में पतिव्रता रहने के, कैसे वन में पतिव्रता रहना है, इन प्रसंगों के साथ उनको पतिव्रता रहने के उपदेश देती हैं। मतलब सीता को भी पतिव्रता का उपदेश दिलाया जाता है कि वन में कैसे रहेंगे। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस के अरण्यकांड में कर रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीता के इस सभा में कोई भूमिका नहीं है। बाकी की तीन बहुएं और हैं, उनको तो लाया भी नहीं गया। लाया गया था क्या? लक्ष्मण की पत्नी को नहीं आई थी, लक्ष्मण की पत्नी नहीं आई थी, आना चाहिए था। वन चल रहे हैं, एक बार मैं अपने पति को देख कर आती हूँ वहाँ किस प्रकार से रह रहे हैं। माताएं आई थी तीनों। तो यहाँ पर इसका मतलब है नारीवादी विश्लेषकों की दृष्टि से कि यहाँ पर सीता की उपेक्षा, क्या नाम था, उर्मिला की उपेक्षा, बाकी शत्रुघ्न की पत्नी आना ना आना वो तो बहुत
थोड़ा सा और भी गौण है, जब यहाँ पर उर्मिला को ही नहीं लाया गया। इन सब की उपेक्षा क्यों की गई यहाँ पर? तो नारीवाद अपने दृष्टिकोण से नारियों की भूमिका ढूंढने का प्रयास करते हैं जहाँ उनको ये जगह कम मिलती है। ठीक है, तो इनके दृष्टिकोण से यहाँ पर पितृसत्तात्मक सत्ता की स्थापना की जा रही है। ठीक है, एक विचारधारा और हम लोग को जानना चाहिए, वामपंथी विचारधारा जिसको कहते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी वैसे भी रामचरितमानस को कहाँ ही मानेंगे, और कम से कम श्रद्धा के दृष्टिकोण से तो नहीं समझेंगे। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यदि इन प्रसंगों को हम लोग देखने की कोशिश करें तो कह रहे हैं कि राम वनगमन सामंत का विस्तार है, सामंतवाद का विस्तार है। एक तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सामंतवाद का विस्तार है राम वनगमन। ठीक, कह रहे हैं कि राजा स्वयं निकल करके अपने राज क्षेत्र का विस्तार कर रहा है बड़ी चतुराई से। किसका विस्तार कर रहा है? राज क्षेत्र का विस्तार कर। पूरे रामचरितमानस को ऐसे भी वो लोग ऐसे ही देखते हैं। तो राज क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वो उत्तर से दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुलसीदास जी सुनियोजित तरीके से सामंतवाद का प्रसार पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण के, ये कह रहे हैं कि ये परिवार का जो रुदन करुण रस ये सब चल रहा है, जो वो एक प्लान्ड है ना, सुनियोजित तरीके से सामंतवाद को और सनातन संस्कृति को, धर्म को, ये लोग धर्म को अफीम मानते हैं, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो धर्म का भी विस्तार है, ये एक धर्म का विस्तार है। और ये धर्म क्या करेगा? ये धर्म आगे जा करके जहां ये धर्म नहीं है उस धर्म की स्थापना करेगा। तो ये धर्म जनजातियों में, शूद्रों के बीच, ये धर्म गैर वैष्णव में विस्तार का सुनियोजित तरीका है। इसके माध्यम से, राम की यात्राओं के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक ये जो गमन कराया जा रहा है, वनगमन तो ठीक है, चित्रकूट में भी रह सकते थे, लेकिन सीता को लंका भिजवाया गया, ये इनका कहना है, मैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो लंका भिजवाया गया, एक सुनियोजित तरीके से कहानी बनाई गई और पूरे दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे हैं। तो पूरे वैष्णव परंपरा का दक्षिण की ओर विस्तार है। तो ये कह रहे हैं कि ये इसी के बीच में ट्राइबल्स और जो बीच बीच में शूद्रों की चर्चा हो रही है, तो वो वैष्णव परंपरा के अधीन हो जाएं, है ना, और एक राजा के प्रति निष्ठ हो जाएं। तो वो एक राजा के प्रति, एक धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ या धर्मनिष्ठ लोगों को तैयार करने का सुनियोजित प्लान है, जिसमें ना कहीं तो लोक मंगल है, ना तो कहीं कल्याण है, ना कहीं लोकतांत्रिक वैल्यू है। इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं है। चाहते, अब देखो पूरे यदि प्रसंग की बात कर लें, पूरे अयोध्या कांड को या पूरे रामचरितमानस को ये लोग इसी तरह से देखते हैं। चाहते तो एक लोकतांत्रिक तरीके से दूसरा राजा चुन सकते थे, राम के जाने के बाद चुनाव करवा लेते, है ना, इलेक्शन करवा लेते, लेकिन नहीं, राम को ही गद्दी पर बैठाना है और राम ही एकमात्र उस समय के मर्यादा पुरुषोत्तम है, बाकी कोई और नहीं। तो ये उस तरह से आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं कि ये जो पूरी परंपरा थी, अयोध्या कांड में जो कुछ घटित हुआ, तो उसमें दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो राम वनगमन के माध्यम से राज्य क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ राम जाएंगे वहाँ वहाँ राम की सत्ता तय है। दूसरा, जो अन्य जाति हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, जहाँ पर अभी राम या वैष्णव की पूजा नहीं होती है, उनको वैष्णव बनाने की सुनियोजित तरीका है, ये बात मानते हैं। सामंतवादी मूल्य और विस्तारवादी दृष्टिकोण से मार्क्सवाद इस प्रसंग को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब एक कंक्लूजन यदि हम लोग मिलाएं कि क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, तो पूरे निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण से हम किसको वैध माने किसको अवैध माने हम नहीं कह सकते,
लेकिन जो हमारे हिंदी साहित्य के जो विद्वान मान रहे हैं उन सबको हम एक साथ मान लेते हैं। ये सत्य है, जितना अभी हमने 4-5 लोगों की बात कही वो सब सत्य है। लोक मंगल भी है, लोकतांत्रिकता भी है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी है, मिलन भी है, वो सब मान लेते हैं। लेकिन हम नारीवादी और मार्क्सवादी दृष्टि को भी उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। हमें नारीवादी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। तो देखा जाए तो नारीवाद की यहाँ पे उल्लंघना हुई है, अर्थात नारियों को द्वयम बरताया गया है जो कि वैदिक परंपरा के अनुकूल है। अर्थात तुलसीदास उस समय नहीं चाहते थे, नारीवादी कह रहे हैं, तुलसीदास उस समय नहीं चाहते थे कि नारी उस बने बनाए ढांचे से बाहर निकल करके कोई स्टेप ले, और ये पूरे रामचरितमानस में आपको देखने को मिलेगा। तो नारीवादियों की चिंता भी जायज है। ठीक, यदि मार्क्सवादियों की चिंता की हम लोग बात करें तो ये चिंता इनकी भी जायज है, नो डाउट। जैसे ये कह रहे हैं सामंतवाद की स्थापना कर रहे हैं, सही बात है। एक राजा का बेटा ही राजा बने, बड़ा बेटा ही राजा बने, और वो नहीं है तो भी उसके प्रतीक राजा बने, ये कौन सी बात है? राज्य है, किसी की बपौती नहीं है, किसी को भी दे देना है जो योग्य हो। लेकिन ये मनवाया जा रहा है कि कोई योग्य ही है ही नहीं, एक ही व्यक्ति योग्य है और वो राम है। ठीक, तो चिंता तो इनकी भी जायज है यदि आज के मूल्य की दृष्टि से देखें तो। लेकिन यदि आप 16वीं शताब्दी में और राम के समय जाकर के देखने की कोशिश करेंगे तो उस समय राज सत्ता पर एक व्यक्ति आदर्श हो जाए ये बहुत था। ठीक, तो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी स्थापित करने के पक्ष में तुलसीदास नहीं है, साम्यवाद स्थापित करने के पक्ष में भी नहीं है। एक वंशानुकूल राजा जो कि सर्वहिताय हो, वंशानुकूल राजा जो कि सर्वहित में काम करे, उसी राजा को आदर्श बनाने की चेष्टा तुलसीदास कर रहे हैं, ना कि लोकतंत्र बनाने की स्थापना कर रहे हैं, लोकतांत्रिक स्थापना कर रहे हैं। हाँ, इस आदर्श में समाहित सब कुछ है। वंशानुकूल राजा भी है जो कि आदर्श होगा, और लोगों की राय भी है। लोगों की राय यदि ना होती, ये बात हालांकि ये मार्क्सवादी नहीं मानेंगे, लोगों की राय नहीं होती तो जब राम किसी के मुख से ऐसा सुन लेते हैं कि मैं कोई राम नहीं जो इतने दिनों तक वन में रहने के बाद भी रख लूं, ऐसी कोई वचन है, उसके बाद वो कोई स्टेप ना लेते। इसका मतलब एक एक व्यक्ति का महत्व भी है, समावेशन भी है। पर मुझे लगता है कि उस समय की जरूरत, जो एक कोई भी साहित्यकार लिखेगा, आज यदि हम कुछ लोग लिखेंगे तो आज के प्रसंग लिखेंगे। तुलसीदास उस समय लिख रहे थे तो उस समय के प्रसंग लिख रहे थे, और उस समय जिन चीज़ों, अब हम अपने लेखन में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को समाहित कर लेंगे। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं तो आप किसी एक विजन को लेकर लिख रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ों को कुछ न कुछ तो उपेक्षित रह ही जाएगा। और आज की जरूरत के हिसाब से तुलसीदास नहीं लिख रहे थे, तुलसीदास लिख रहे थे 16वीं शताब्दी की जरूरतों के हिसाब से साहित्य। उस समय नारियों को स्वतंत्र कर देते तो मुगल हरण करके ले चले जाते, ये भी तो समस्या थी ना। यदि आज जैसी नारीवाद है वैसा नारीवाद वहां पे स्थापित करवा देते तुलसीदास जी उस समय में, तो शायद और ज्यादा समस्याएं आ जाती। रामचरितमानस में लिख देते, लोग उसको मानने लगते, लड़कियां नारियां फ्री होकर के घर के बाहर निकलती और उनके साथ गलत हो जाता। तो उस समय वो जानबूझ करके कराने लायक परिस्थिति ही नहीं थी। उस परिस्थिति को शायद तुलसीदास अच्छी तरह समझ रहे थे। ये सब एनालिसिस हम लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो नारीवाद की उल्लंघना तो है, लेकिन उस समय की जरूरत है। शायद उस समय की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में वही जरूरी था। हम उसको आज की दृष्टि से 2025 के दृष्टिकोण से क्यों देखें, उस समय की प्रासंगिक साहित्य की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि आज की दृष्टि से देखेंगे तो ये आलोचना का बिंदु हो सकता है। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार का समाज था, जिस प्रकार की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, जिस प्रकार उस समय स्थितियां थी, उस समय जो वो मूल्य स्थापित करना चाह रहे थे, तो शायद वही आदर्श थे। तो हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अयोध्या कांड यहीं तक समाप्त होता है। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे अरण्यकांड और अरण्यकांड का विश्लेषण। अरण्यकांड के आगे वाले जो आपके सिलेबस में है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2, 4, 6 ऐसे ही दोहे हैं, तो वो लगभग 2-3 क्लास में हो जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे भाषा साहित्य पर थोड़ा सा, है ना, ये निकलने के बाद थोड़ा सा भाषा साहित्य पर आएंगे। ठीक है, ओके, भाषा पर आएंगे।